अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ राना अब्दुल रज़ाक साहब इंग्लैंड से हमारा साथ देंगे। आजकल पाकिस्तान में जो ये मरियम है बड़ी तकरीरें कर रही है कि पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की थी नवाज शरीफ के दौर में, और सारा टाइम ये बताती रहती कि इमरान खान ने तबाही मचा दी है, मुल्क बर्बाद कर दिया है। कुछ इस पे राना साहब से पूछेंगे कि क्या तरक्की हुई थी, और जो तरक्की हुई होती मुल्क पीछे भी चले जाते। राना साहब, जनाब, मैंने कहा क्या क्या तरक्की की थी नवाज शरीफ के दौर में? कौन से वहां पे दूध और शहद की नहरें बहती रही हैं? तरक्की 35 साल के अरसे में तो तरक्की थोड़ी बहुत तो कुछ होती है। उसका मतलब ये है कि खाता हूँ तो लगाता भी हूँ। ऐसे तो 35 साल में तो कुछ ना कुछ हुआ है, मगर 35 साल में जो मुल्क पर कर्जा चढ़ा है, मुल्क की बर्बादी की गई है, मुल्क उससे डिफॉल्ट हो चुका है, मुल्क दुनिया में रुस्वा हो चुका है, और सारी दुनिया में इसकी जो रसवाई हुई है और इसकी जो पस्ती हुई है, ये तनज़्ज़ुल हुआ है, पीछे को गया, ये दुनिया के सामने है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी की कोई इज्जत नहीं है, पाकिस्तान के इमेज को तबाह कर दिया गया है हर लिहाज से। पाकिस्तान में अक़लीतों पर जुल्म हो रहा है, होता रहा है इसके दौर में भी, और अब भी वही सूरत हाल है। और गरीब पिस रहा है, किसान मर रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, बेरोजगारी है, तालीम का सत्यानाश हो चुका है सॉरी। और जो हॉस्पिटल की मतलब सेहत का जो हाल है उसको भी बड़ा पस्ती में जा रहा है। लोगों की सेहत का कोई इंतजाम नहीं है, और खुद अपनी सेहत के लिए ये सारी नून लीग बाहर जाने को तैयार रहती है। मुल्क में इसने कोई काम नहीं किया, सारा किया धरा नून लीग का ही है। पाकिस्तान की तरक्की कहाँ हुई है? ऑरेंज ट्रेन से तरक्की हुई है, जिसको महाना या रोजाना जो सतारा होता है वो पूरा नहीं होता उसके चलने से, या बाकी और अमूर में जहाँ वो काम किए इन्होंने, जहाँ से कमीशन मिलता है, जहाँ से किक बैक्स मिलती हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान का जनाजा निकाल दिया है। नाना साहब, तरक्की अगर आप एक घर लेते हैं और बैंक से कर्जा लेके उस पर लगाई जाते हैं, उसको तरक्की कहते हैं? नहीं, ये इनके जहन के मुताबिक है। तरक्की तो हुई नहीं है पाकिस्तान में। कराची की हालत देख लें, लाहौर की हालत देख लें, या बाकी शहरों की टेक्सटाइल की हालत देखें पाकिस्तान में हाल लिहाज से। और इन्होंने 35 साल में कोई डैम तक नहीं बनाया, कोई बिजली के लिए प्रोग्रेस नहीं की, बिजली पूरी नहीं हुई 35 साल में। और उसके अलावा मजदूर, किसान और हर इंसान जो पाकिस्तान का है वो पस्ती की तरफ गया है, कोई तरक्की नहीं हुई। राना साहब, बिजली की बात आपने की, मरियम कह रही थी कि 93 में बिजली पूरी आ गई थी। बिजली पूरी आ जाए तो फिर कम हो जाती है अगर सही तरह बिजली पैदा की हुई। यूरोप में तो कभी ये मसला नहीं बना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिजली पैदा करके भी उसको शॉर्ट रखते हैं कि बिजली के ना आने से जो इनकम होती है वो भी एक राज है। ये लोगों को तंग करके, उनको डिस्करेज करके, उनको तंग करके जो मुनाफा होता है कंपनियों को, वो उसको ये हासिल करते हैं। बिजली आने से खुशहाली होती है, बिजली जाने से जो खराबी होती है या जो नुकसान होते हैं और जो कंपनियों को फवायद होते हैं वो इनके मद्देनजर है। और इन्होंने कोई काम 35 साल में ढंग का नहीं किया, ना को कानून बनाया है, ना जमहूरियत को मजबूत किया है। फौज से तो तादम में रहे हैं हर वक्त, और इनकी ये आंख मचोली फौज और इसकी नून लीग की ने सारा मुल्क को तबाह कर दिया है। राना साहब, एक बड़ा उसने कल बताया है 1-2 दिन पहले कि अगर गरीब को आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, गरीब को मेडिकल नहीं मिलता तो मैं बड़ी परेशान होती हूँ। मेरा वालिद लंदन में बड़ा सख्त परेशान होता है। नवाज शरीफ आपको परेशान लंदन में नजर आता है मीडिया पे? नहीं, कोई परेशानी नहीं। इन लोगों को ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं, ये तस्वे बहाते हैं, और ये जालिम हैं, और ये
दुश्मन अनासर हैं, ये मुल्क के असासे खा गए हैं, मुल्क का माल सारा इन्होंने खाकर अपनी जाती कारोबार में लगा लिया है। यहाँ लंदन में इनके हजारों मकानात हैं, हजारों बिल्डिंग्स हैं इनकी, जो कि नजर आ रही हैं, और पाकिस्तान नीचे जा रहा है। सारा डॉलर इन्होंने उठा लिया है पाकिस्तान से, वहां से डॉलर भी नहीं मिलता। अब पाकिस्तान की करेंसी बिल्कुल पस्ती की तरफ जा रही है। यकम मार्च से जो है आपका डॉलर 330 पर जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि डॉलर जा रहा है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, रोजाना सुबह उठते हैं किस्से कहानियां सुनाई जाती हैं, इससे अवाम के मसाइल हल होते हैं जो कहानियां ये बयान करते हैं आके? नहीं नहीं, ये तो वक्त गुजारने की बात है। ये तो मसलत है गवर्नमेंट पर, और ये खाए जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। ये लोग खा रहे हैं मुल्क को। अब तो ये मुल्क की लाश के ऊपर खड़े हुए हैं, उसकी लाश में जो आखिरी खून के कतरे रह गए हैं उनको भी ये निकालने के चक्कर में है। इन लोगों के मद्देनजर लूटना है। कोई इनके मद्देनजर ना आवाम है, ना मुल्क है, और ना कोई अजीज है। ये सब लोग अपना ही सब कुछ चाहते हैं, वरासती ओहदेदारी में और वरासती किंगडम पर ये ख्याल रखते हैं। और इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये मिले हुए हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। IMF से भी मिले हुए हैं, और जो आर्मी मगरबी एस्टेब्लिशमेंट है उससे मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राना साहब, उसने कहा कि नवाज शरीफ जेल में गया, एक आंसू नहीं आया, इशारा उसका शेख रशीद की तरफ था, हथकड़ी लगा के पीछे से धिक्के दिए जाते हैं। आप मुझे बताइए कि नवाज शरीफ को भी धिक्के वगैरह पड़े थे जब गिरफ्तार किया गया था? नहीं, ये तो धक्कों से पहले ही रोने लग गया था, पहले ही ये तो डर गया था, माफिया मांगने लग गया था, पांव पड़ने लग गया था मुशर्रफ के, और फिर इनको उसको बाहर भेजा गया। अब इसने बाजवा के पांव पकड़े थे, फिर ये बीमार होकर बाहर चला गया। ये बहुत लोग बुज़दिल और डरपोक हैं, और यार और मक्कार हैं, इब्नुल वक्त हैं, और ये पहले ही डर जाते हैं, इनमें जान ही नहीं है आकड़ने की। ये शेख रशीद या बाकी लोगों से जो इंतकाम ले रहे हैं, ये वक्त भी इन पर एक दिन आएगा। अच्छा, मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। एक बिलावल की जी वो इंसल्ट कर दी, मुकदमा दर्ज कर लो। कभी वहां पे चंद दिन पहले एक बयान कैप्टन सफदर ने दिया कि निकाह के बगैर हम बिस्तरी जायज है, उस पर तो कोई मुकदमा जायज नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और कोई वो शरीयत वाले नहीं बोले, कोई तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत वाले नहीं बोले, कोई आदमी नहीं वहां पे बोला, कोई अदालत नहीं बोली। ये पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में सब कुछ सियासत है। वहां ना दीन है, ना इस्लाम है, ना कुरान की हुक्मरानी है। ये जो सारी सियासी पार्टियां हैं जो मजहबी लिबादा ओढ़े हुए हैं, ये लोग जालिम हैं, और ये कौमें लूत हैं, और कौमें बनी इसराइल की शाख हैं। ये लोग, इन लोगों के मद्देनजर ना इंसान है, ना अवाम है, ना उनकी फलाह है। ये लोग सारे जो नुमाइशू हैं, इनके अब तिजोरियां भर चुकी हैं, बाजारों पे फिर रहे हैं और अकलीतों को तंग कर रहे हैं, इस्लाम के नारे मार रहे हैं, मस्जिदें बेआबाद हैं, हुजरे इनके आबाद हैं। ये अजाब आ चुका है हमारे मुल्क पर। ये जो मजहबी किरदार हैं, ये सारे ये जिन निकालने वाले हैं जवान औरतों के, और इनको मुल्क की तरक्की से कोई तल्लुक नहीं है। एक बड़ा अहम सवाल है कि सारा दिन आके तड़ियां लगाते हैं, हम ये कर देंगे, हम इनका बैंड बजा देंगे, इनको किसी ना किसी तरह, जिस तरह केस दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा भी कोई ये मौजूदा गवर्नमेंट काम कर रही है FIR के अलावा? नहीं, ये तो इसलिए आई थी NRO ले ले, इन्होंने 1200 अरब के NRO ले लिया। इनका तो मकसद यही था, इनका कोई मकसद नहीं है। ये लुटो और फुटो पर यकीन रखते हैं, और इन्होंने ये 1200 अरब का ये जो लिया है NRO बदरिया बाजवा साहेब या बाकी फौज के जरिया, इनका यही मकसद था कि अपनी दौलत बचाओ और मुल्क को खाओ, और ये खा रहे हैं। आवाम को नजर आ रहा है, अगर अवाम अब ना निकली इमरान खान के साथ तो मुल्क बिल्कुल टूट जाएगा। इसके 3 मुल्क बन जाएंगे, और ये अभी पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा, खाकम बदेहन।
अच्छा, ये बड़ा एक अहम सवाल है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी तैयारी की जा चुकी है और हमारे लोग कोई बात करता है तो वो कहता है जनाब ये गद्दार है। असल में गद्दार तो पाकिस्तान में मौजूद है। राणा साहब ये बताइए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देख रहा है पाकिस्तान का तमाशा बैठ के, जहां पे करेंसी की बात होती है, रुपये की कदर जो आज आपने बताई है, इंटरनेशनल लेवल भी बताया जा रहा है बेड़ा गर्क हो गया, तो किस चीज का ये तमाशा देख रहा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है? आपको पता है हमारे मुआशरे में एक कहावत चल रही है, यानी बात है कि ये फौजी जो होता है इसका दिमाग आधा होता है और ये अपने हुक्म की तरफ तवज्जो देता है, ये मजीद नहीं सोचता कि मैंने क्या करना है अपने दिमाग से। तो ये फौज ने भी हमारे मुल्क को एक तजारत गाह बनाया हुआ है, BHA बन रहे हैं, कहीं बैरियर टाउन बन रहे हैं, ये तजारत में लगी हुई है। ये भी इसने भी जैसे ईस्ट पाकिस्तान का अलमिया हुआ था बांग्लादेश का, इसी तरह मगरबी पाकिस्तान का अलमिया होने वाला है। इन लोगों को अपने सियासत के बारे में, आर्मी सियासत के बारे में, गैर मुल्की मगरबी ताकतों का क्या एजेंडा है, इन लोगों को गैरत नहीं आती इस मामले पर, ताकि मिल बैठे सोचें और आवाम की तमन्ना जो है उसको फॉलो करें। ये अब इमरान की दुश्मनी में ये लोग मुल्क से बेवफाई कर रहे हैं। आप समझते हैं कि नून लीग में कोई फूट पड़ चुकी है और वो जितने बूढ़े थे उनको कोई शर्म और गैरत जागी है कि ये फिर एक लड़की अपनी उसने इनके ऊपर बैठा दी है, क्या नाम है इसका, मरियम, कोई गैरत जागी है? ये तो ऐसे मिठाई है जो नाकाम है, ये मुस्तकबिल में इसको कोई इलेक्शन में भी कोई कामयाबी नहीं मिलेगी और ये जलीलो खार होगी। जैसे इसकी जबान दराज है इसी तरह इसका जो दिमाग है, ये तो सीनियर भी नहीं है। सारे जो बौने हैं या बड़े बड़े बुजुर्ग हैं मुस्लिम लीग के, इसके पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। अंदर से ये सारे बुग़्ज़े मुआविया में मुब्तला हैं, इसके मुखालिफ हैं, मगर जाए कहाँ जाए। PTI भी इनको कबूल नहीं कर रही और दूसरे भी कोई नहीं कबूल कर रहे। इनका इमेज अच्छा नहीं है, नून लीग के लोगों का ना अच्छा रहा है, तो इसलिए ये बेचारे मजबूर हैं कि यही खड़े रहे इसके पीछे। अच्छा, शेख रशीद को फौजी क़यादत ने पैगाम भिजवाया है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दो, लेकिन वो डट कर खड़ा है। इसी तरह फवाद चौधरी को ये तोड़ना चाहते हैं पार्टी को, किसी तरह भी परवेज इलाही को भी ये मैसेज किया है। ये लोग, इनकी मौत है, इमरान खान इनकी मौत है। मौत से हर कोई डरता है, मौत को टालने के लिए हर कोई हाथ पांव मारता है। ये हाथ पांव मार रहे हैं, ये आखिरी झटके हैं, आखिरी अब ये इनका जवाल आने वाला है। फौज के चंद जर्नैलों का भी और बाकी ब्यूरोक्रेट का भी और ये सियासी लोगों का भी अन करीब सूरज तुलू होने वाला है और इनकी देखेंगे आप, ये लोग आपको नजर नहीं आएंगे। राणा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। हमारा मुल्क तो दुश्मन हम कहते हैं इंडिया है, मगर वहां पे तरक्की पर तरक्की होती जा रही है, वो और चाइना तरक्की कर रही है और हम अभी तक ऑडियो वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। ये याशी कब खत्म होगी हमारी? हम देखें सबके दुश्मन हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम खुद अपने दुश्मन हैं। हमने क्या किया था, 65 में क्या किया था, 71 में क्या किया है, 98 में क्या किया है और अब तक ये हम लोगों ने, हम खुद अपने दुश्मन हैं। हमारा एक आदमी अगर कोई सीढ़ी चढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, हम दुश्मन हैं। अल्लाह के फजल से इतने मुनाफिक और गद्दार पाए जाते हैं पाकिस्तान में कि दुनिया में इतने नहीं हैं। राणा साहब, मुशर्रफ की मौत की खबर सुन के बड़े बड़े लोग कह रहे, बड़े उसने कुर्बानी दी मुल्क के लिए, उसने बड़ा पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहती थी। ये क्या ड्रामा है? जब वो जिंदा होता है बंदा तो उसको मुल्क में नहीं रहने देते, जब वो मर जाता है फिर उसको कहते हैं पाकिस्तान ले आओ, स्पेशल जहाज जाते हैं। ये भी एक मुनाफकत है। हमारे यहाँ एक रवाज है और कि जो मर जाए उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं, वो जालिम हो, डाकू हो, चोर हो, कुछ भी हो, जो मर जाए तो उसके लिए अच्छी बातें करते हैं। इसलिए हमारे मुआशरे में ये बात पाई जाती है, मरने वाला अच्छा हो या बुरा हो उसे अच्छे लफ्जों से नवाजा जाता है। बस इसी बात पे मैं कह रहा हूँ और यही बात है। मुशर्रफ बजाते खुद तो अच्छा आदमी था, उसने तो कोई असाचे नहीं बनाए
और मुहिब वतन तो था वो। अगर वो नवाज शरीफ के खिलाफ था या सियासियों के खिलाफ था तो वो बुरा तो नहीं था, वो मुहिब वतन, यकीन मुहिब वतन था। जो पॉलिसियां हैं वो एक आदमी तो लेके नहीं चलता, ये सारे उसके साथ थे तो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। मुशर्रफ बुझाते खुद एक जर्री और बहादुर इंसान था। अच्छा, बहादुर था तो फिर इनको छोड़ क्यों दिया उसने? क्यों नहीं फाइल लगाया उस वक्त जब ये उसको पता था कि ये चोर और हरामखोर है, डाकू हैं? ये भाई माफी मांगने वाले सऊदिया को साथ ले आए थे, दुबई को, कतर को साथ ले आए थे, तो फिर सियासी और आर्मी लेवल पर तो आदमी तने तनहा ज़ियाउल हक की तरह तो नहीं कर सकता था वो मुशर्रफ। ज़ियाउल हक ने किसी की नहीं मानी थी और उसने भुट्टो को फांसी लगा दिया था। तो मुशर्रफ पर प्रेशर आया तो उसने मान लिया, क्या करता, दोस्त यारों को रखना पड़ता है। अच्छा चलो, बहुत शुक्रिया राणा साहब, थैंक यू। अच्छा, ये राणा साहब ने बात की कि दोस्त यारों को देखना पड़ता है। भुट्टो की फांसी की अगर बात की जाए तो भुट्टो की फांसी भी पाकिस्तान ज़ियाउल हक का अकेले का कारनामा नहीं था, उसमें बाहर की ताकतें जो थी उन्होंने फांसी लगवाई भुट्टो को, ये चीज़ें भी सामने आई। जहाँ तक मुशर्रफ की बात की जाती है, हमारी अदालती निज़ाम क्योंकि इतना कमज़ोर है कि वहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता। ताकतवर की मैं बात कर रहा हूँ, ताकतवर को इंसाफ इसलिए नहीं मिलता कि अगर उसको इंसाफ के साथ देखा जाए तो जिस कोई भी नहीं बचता था, सबको फाइल लगाया जाता था, सब सजा पा चुके होते, पाकिस्तान बदल चुका होता। और ये तल्लकात ही है, जिस तरह अभी राणा साहब ने भी कहा कि जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी अदालतों के तल्लकात फौजियों के साथ है, हमारी अदालतों के तल्लकात सियासतदानों के साथ है, सियासतदानों के तल्लकात फौजियों के साथ है, अदालतों के साथ है। फैसले कानून और आइन के मुताबिक नहीं होते, इंसाफ के मुताबिक नहीं होते। और ये अदल जो हमारे मुल्क में आपको दूर दूर तक नजर नहीं आता, ये नहीं कि अदालतों में नहीं, इंसानों में भी नहीं है, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। तल्लकात हमारे, जब आप इंसाफ में तल्लकात को तरजीह देना शुरू कर देंगे तो ये अंजाम होगा कि जो आज पाकिस्तान का हुआ है। कोई हमारे पे एतबार नहीं कर, इसहाक डार पे कोई एतबार नहीं कर रहे, कर्जा नहीं देते, हमारे वजीर आजम पे कोई एतबार नहीं करता। ये औकात बाद में सबके सामने आ जाए, उनको भी पता है इनके मुल्क में इंसाफ नहीं है। हम इनसे कल को कौन पूछेगा कि किधर गए पैसे, कहाँ से आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे।